अरे हो गया, बहुत हो गया। आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, क्या जाए, डिलीट करो साहब, श्रीमती जी को डिलीट किया। माननीय सभापति महोदय, आपका समय प्रारंभ हो चुका है साहब। यार ये अभी माननीय समय से ही करो। अभी माननीय सभापति समय महोदय, जीरो करो। अजमेर से आने वाली विधायक ने गंभीरता के साथ अपनी बात रखी। अच्छा, ये विधेयक लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? है मेरा माननीय सभापति महोदय, ये विधेयक लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसके पीछे जो मूल बात है, वो मूल बात ये है कि विद्यार्थियों ने पूरे देश में ही कोटा सहित अन्य स्थानों पर भी लगातार जो आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है, उन आत्महत्याओं के कारण ही सरकार और जनमत और जनता और हम सब इस बात के लिए बाध्य हुए कि इस बात पर सोचें कि आत्महत्याएं कैसे रुकेगी। अभी एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में अकादमिक तनाव की चपेट में देश के छात्र, हर 10वें छात्र के मन में आता है सुसाइड का ख्याल। भारतीय कॉलेजों के विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति पर हाल ही हुए एक राज्य स्तरीय सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि पिछले साल हर 10 में से एक छात्र के मन में आत्महत्या के विचार आए। मेलबर्न विश्वविद्यालय, मिनास राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तांत्रिक विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और अन्य भारतीय मेडिकल कॉलेजों के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में 9 राज्यों में 30 विश्वविद्यालयों के 8,542 छात्रों का सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण में ये निकला कि इस अध्ययन से ये सामने आया कि प्रत्येक वर्ष 12% से अधिक छात्र के मन में आत्महत्या का विचार आए थे, जबकि 5% से अधिक आत्महत्या का प्रयास किया। इसका मतलब ये है कि 40 छात्रों की कक्षा में कम से कम 5 ने अपनी जान देने के मामले में सोचा, 2 ने तो इसके प्रयास की एक सर्वेक्षण आया है। और इसी प्रकार से आप भी कोटा के हैं, कोटा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उससे पूरे देश में ही कोटा का नाम भी है और एम्प्लॉयमेंट के संसाधन भी वहाँ पर हुए हैं। लेकिन लगातार ये सब अब हमारे सामने है कि लगातार कोटा में जो आत्महत्याएं जो बढ़ती गई, उस बढ़ती हुई आत्महत्याओं के कारण वहाँ एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर पर, कोटा स्तर पर, राजस्थान स्तर पर सरकार को और हमको बाध्य होना पड़ा कि इन आत्महत्याओं के कारण क्या हैं। ये पिछले 10 साल के जो आंकड़े हैं कोटा में अब तक कुल 127 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। वर्ष 2015 में 18, 16 में 17, 18 में 20, 19 में 18, 23 में 26 और 24 में जिस समय तक ये डेटा लिखा गया वो 6 थे और वो बढ़कर के 8 हो गए हुए आपके हमारे सामने। तो आत्महत्या कैसे रुके? मुझे तो नहीं लगता है कि इस एक्ट के पास होने से आत्महत्या रुक जाएगी, मुझे नहीं लगता। नियंत्रण जरूर हो सकता है, लेकिन आत्महत्याओं का संबंध एक्ट के प्रोविजन से मुझे नहीं लग रहा। आत्महत्या करने के कारण अलग हैं और प्रशासनिक नियंत्रण के कारण अलग हैं। अगर हम प्रशासनिक नियंत्रण करने के आधार पर आत्महत्या कम होने की परिकल्पना करें तो मुझे लगता है हम भी अंधकार में हैं और आम जन को भी अंधकार में हम रखना चाहते हैं। आत्महत्या के कारण अलग है। आत्महत्या के कारण मेरे हिसाब से, और मेरे से नहीं, एक आम हिसाब से जो है वो ये है कि माता पिता भी जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों से अपेक्षाएं कर रहे हैं। हर माता पिता चाहता आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआईटी में जाए और नाम करे और दुनिया में वो सबसे ऊंचा वो हो, जबकि उस बच्चे की जो कैपेसिटी है
जो उसका मानसिक सोच है, मानसिक मापदंड है, जो मानसिक उसका है, वो उस लेवल का है ही नहीं। तो परिजनों के प्रेशर से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और उच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए जो बाध्यता आई है, और जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बच्चे आ जाते हैं तो उन पर मानसिक प्रेशर इतना रहता है। एक और तो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोग भी मकान जायदाद बेच के बच्चे को वहाँ उस अपेक्षा में रख रहे हैं, और दूसरी बार वो बच्चा वहाँ रह करके उस कंपटीशन में भाग लेने के कारण वो उसमें सफलता नहीं है, तो उसके मानस में जो अंतर्द्वंद आता है कि मैं मेरे माता पिता को क्या जवाब दूंगा। और ये देख लेना, जो बच्चे आते हैं ना, उन बच्चों को उनके परिजन महीने 2 महीने में भी कितनी जगह तो संभालने भी नहीं आते हैं, देखने भी नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि आवश्यकता से अधिक अपेक्षा, कैपेसिटी से अधिक अपेक्षा, और इन अपेक्षाओं के साथ साथ उन पर जो स्थितियां बनती है, वो स्थिति के कारण भी एक आत्महत्या का ये जो कारण बनते हैं। दूसरा, आपने इसमें छोटे से छोटे पढ़ाने वालों को 50 लोगों को भी, 50 बच्चों को पढ़ाने वालों को भी ले लिया। पूरा अगर आपने ये नियंत्रण किया ना, तो लाल फीताशाही बढ़ेगी, इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, और छोटी छोटी जगह पर जाकर जो गांव में 50 आदमी 50 बच्चों को पढ़ाते हैं, 25 बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भी परेशानी होगी। तो अगर इसका रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए कि कम से कम 200 100 कोई ऐसी जगह हो, उनको लिए रजिस्ट्रेशन की पाबंदी अगर आप करें तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। मैं और निवेदन करना चाहता हूँ, कोचिंग में क्या होता है, जो बच्चे जाते हैं तो ये कोचिंग वाले एक बड़ी गड़बड़ी करते हैं, ये बेचेज बनाते हैं, और अपना नाम कमाने के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग, फिर जो उससे कम लेवल के बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग, और जो थर्ड लेवल के बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग। तो जो थर्ड लेवल के बच्चे हैं वो मानसिक अवसाद में पहले ही आ जाते हैं कि यार अपन को उस बड़े ग्रुप में नहीं रखा जिसमें इंटेलिजेंट आदमी है, अपन को तो नीचा समझा। सेकंड लेवल के बच्चे हैं वो भी ये समझते हैं, तो मिक्सअप होना चाहिए। आपको ऐसा प्रोविजन करें इसमें कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनका, जो सेकंड लेवल के हैं, जो थर्ड लेवल के हैं, उन बच्चों को एक साथ ग्रुपिंग में अलग अलग ढंग से करें ताकि उनके वो मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा न हो। बड़े कोचिंग सेंटर तो आपके इस बात से सहमत है, बड़े कोचिंग सेंटर्स का तो सरकार से कोई डर नहीं है। उन्होंने तो कह दिया, अखबार में मैंने पढ़ा था कि जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं उन्होंने तो कह दिया कानून ठीक है, लेकिन जो छोटे कोचिंग सेंटर उनको आप इस दायरे में ले रहे हैं, तो मेहरबानी करके उनकी आप संख्या बढ़ाएं, और संख्या बढ़ा करके और लाल फीताशाही उन पर ना हो, इसके हिसाब से आपको इस बात को करना चाहिए। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा प्रभाव है इस कोचिंग सेंटर्स का। कोटा की जो अर्थव्यवस्था है ना, माननीय सभापति बैठे हैं, जब से स्थितियां बनने लगी ना, कोटा के हॉस्टल खाली होने लग गए। एलन का जो ग्रुप था वहां से दूसरी जगह से कोचिंग के सेंटर्स बना करके और वहां वो बच्चे जाने लग गए, और ऐसी स्थिति बनी है कि कोटा की अर्थव्यवस्था आगे आने वाले समय में डावाडोल होगी। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां बन रही है, उस परिस्थिति में भी आपको विचार करना चाहिए। सबने बढ़िया बढ़िया कीमती विचार दिए हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन सामूहिक रूप से एक ही विचार है कि आत्महत्याएं कैसे रुके और इस पर नियंत्रण कैसे हो। आपने 10 एडवाइजरी की थी, भारत सरकार ने भी की। उस एडवाइजरी का क्या हुआ? कभी किसी ने जाकर उसे एक भी केस पूरे राजस्थान में उस एडवाइजरी के हिसाब से सरकार ने कहीं जाके देखा क्या कि भाई हमारी एडवाइजरी है, आपने पालना की या न की? किसी ने नहीं देखा। जब एडवाइजरी आपके साथ भारत सरकार की थी
और आपको उस पर क्रियान्वयन कराने की नैतिक जिम्मेदारी थी। कानूनी भले आप ना कर सके तो भी एडवाइजरी की अनुपालना कराने का काम राजस्थान सरकार का आपका है। आप तो एक ही जगह इंस्पेक्शन नहीं कर सके, एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं कर कोई कार्रवाई नहीं कर सके, एक ही उदाहरण पेशा नहीं कर सके, तो वो एडवाइजरी जो भारत सरकार की थी वो बिल्कुल बेकार साबित हुई आज की तारीख तक, कानून बनाने तक भी। तो मेरा तो आपसे अंत में यही विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि मेहरबानी करके जिस प्रकार से अपने अन्य 2 बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजे ना, एक बिल तो वो था जो सेलेक्ट कमेटी में चल गया और वापस आ गया उसको, और एक और रेवेन्यू वाला बिल जो आपने सेलेक्ट में भेजा, सारे भाषण आपने सुन लिए। मेहरबानी करके सरकार आप तो घोषणा कर दो इसको कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। दीप्तिकरण महेश्वरी।